61 साल से मम्मा के विशेषताओं को देख रहे हैं, परंतु हमने उनको कितना धारण किया है, कितना ग्रहण किया है, ये हमें चेक करने की ज़रूरत है। तो वैसे तो हमारी हेड ने सब काफ़ी कुछ बता दिया है मम्मा की विशेषताएं, लेकिन फिर भी एक A to Z पुरुषार्थ मम्मा का जो हमें करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आप लिख भी सकते हैं A to Z हम पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं, मम्मा में क्या विशेषताएं थी A to Z, वो हम कैसे ग्रहण करके धारण कर सकते हैं। A से आज्ञाकारी सबको हमें पता है, मम्मा हाँ जी बाबा, जी बाबा, और कल दीदी ने भी 2 एग्जाम्पल दिए थे, हलवा का एग्जाम्पल और लड्डू का एग्जाम्पल। जी बाबा से मम्मा कितनी आगे बढ़ी, तो मम्मा कितनी एक्यूरेट थी। सेकंड A से एक्यूरेट, जो भी काम में एक बार गलती होती थी तो ये कहती थी कि कभी दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, वो हमेशा अनुभव की अथॉरिटी से बोलती थी, जैसे मुरली सुन ली, उसको धारण कर लिया तो उसको समझाने का बच्चों को प्रयास करती थी। चौथा था, वो अंतर्मुखी थी, A से अंतर्मुखी, जहाँ भी रहती थी वो बाबा से कनेक्टेड रहती थी, चाहे वो पुरुषार्थ में हो चाहे वो सेवा में हो, हमेशा बाबा से कनेक्टेड रहती थी। और B से बाबा की लाडली थी, माँ बाबा की बहुत लाडली थी। तो एक बार पुरुषार्थ में गई हुई थी तो बारिश आ गई, तो बाबा जी को बहुत चिंता हुई कि मम्मा आएंगी तो बारिश में भीग जाएगी। तो जगदीश भाई को उन्होंने, आदरणीय जगदीश भाई को बोला कि रातों रात उनके लिए शेड बनवाया। तो ऐसी बाबा की लाडली थी। तो हमें भी चेक करना चाहिए कि हम कितने लाडले हैं बाबा के। C से मम्मा बहुत केयरिंग थी। केयरिंग का एग्जाम्पल आपको पता ही है, एक बार दादी को स्टमक अपसेट हुआ था, पुष्पा दादी का, तो बाबा ने कहा उनको हर 2 घंटे में 2 चम्मच पानी लेना है 2 दिन तक, फिर 2 दिन तक दूध पिलाना है, फिर 1 घंटे के बाद खिचड़ी खिलानी है। तो मम्मा ने बिल्कुल एक्यूरेटली उनको किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई, और फिर उनको 10 से 4 तक दृष्टि देकर बिल्कुल ठीक हुए। तो ऐसी उनकी पालना थी, केयरिंग नेचर था। तो D से दृढ़ता, मम्मा में बहुत दृढ़ता थी। तो एक बार रमेश भाई ने मुझसे पूछा कि मम्मा आपके इतने आगे जाने का कारण क्या है, तो मम्मा ने जवाब दिया सोच के थोड़ा सा कि मेरा इतनी दृढ़ रहती हूँ मैं किसी काम में, अगर मेरे को कह दिया तो मैंने सोच के वो काम करना ही है, दृढ़ रहना ही है उस काम में। तो इतना दृढ़ता थी उनके धारणा में। तो D से हमें उन्होंने ये भी बताया कि दिव्य गुणों को धारण करना है और कराना है। वो भी दिव्य गुणों को धारण करती थी पहले, फिर कराती थी। E से एक रस रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, कभी भी उदास नहीं होती थी वो। तो मम्मा ने, आपको पता ही है, जब शरीर छोड़ा तभी वो बिल्कुल ऐसी मुस्कान दे रही थी कि आप, हमें भी वो एक रस्ता का चेकिंग हमारी होनी चाहिए कि हम कितने परिस्थितियों में एक रस रहते हैं। E से एकांत प्रिय थी, वो बहुत अकेले में रहना पसंद करती थी, और E से एक की लगन में रहती थी, बस सवेरे 2 बजे उठकर उनका अमृत वेला रूहान करना, बाबा से मिलन मनाना, वो उनका रहता था हमेशा। और उनकी एकाग्रता भी, E से एकाग्रता बहुत अच्छी थी। F से फियरलेस हमें पता है कि मम्मा कितनी फियरलेस थी, सब उनको समझते थे। शेखनी की तरह वो बिहेव करती थी, तो बहुत फियरलेस थी। जब उनको कोर्ट में भी बुलाया था, बाबा ने उनको कहा था कि बुद्धिमत्ता इतनी थी और इतनी शक्तिशाली थी कि सबको उनको देवी के दर्शन होते थे। तो F से फियरलेस। F से फाउंडेशन, बाबा को जैसे फाउंडर कहा जाता है, तो उनको वो यज्ञ की फाउंडेशन कहलाती थी। फाउंडेशन उनकी वजह से ही चल रहा है यज्ञ का इतना, जो उन्होंने शुरुआत की।